नमस्कार दोस्तों, आज 20 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। 19 सितंबर का अखबार नहीं आया था इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, आज 20 सितंबर है और आज के द हिंदू में हमें क्या पढ़ना है इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। और ये जो पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, जो कि आज पास हो चुका है ना। लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी और यह कानून बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अभी कमियां क्या है कि अभी जो ये बिल है ये अभी तुरंत लागू नहीं होगा, इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा ताकि सही सही आंकड़े निकल के आ सकें। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, इसे फिर से 2026 में परिसीमन होने वाला है, उसके बाद लागू किया जाएगा। जनगणना का कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, जनगणना हो रही है। 2026 में परिसीमन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। मींस दैट कि लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू किया जा सकेगा या इसका प्रभाव अगले लोकसभा चुनाव में या फिर परिसीमन के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव होगा। अब इसमें क्या है, मुख्यतः प्रावधान ये है, अभी जब कानून बन जाएगा तो हम और डिटेल में बात करेंगे। मुख्यतः प्रावधान है संसद के दोनों सदनों में और राज्यों की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% की सीटें आरक्षित होंगी। अब जिन क्षेत्रों में जहां पे SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वहां पे भी उस कोटा के अंदर 33% सीटें आरक्षित होंगी। और ये जो कोटा है, ये जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कहीं का उदाहरण ले लेते हैं, 100% सीटें हैं, उसमें 33 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है, तो इसमें 33% मतलब 11 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब यहाँ पे 22 सीटें है ना, 100 में 33 माइनस कर देंगे तो लगभग 67, और 67 में 22 सीटें आरक्षण होगी, मतलब कुल मिला के ये 33% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसके बाद पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे हमें क्या पढ़ना है, 3 होयसल टेम्पल डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 3 होयसल मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ये कौन कौन से हैं इनको आपको देखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो एक चन्नाकेसरा टेम्पल है बेलूर, हंसलेश्वर टेम्पल एट हेलीवीड, बोथ इन हासन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और केशव टेम्पल इन सोमनाथपुर मैसूरू डिस्ट्रिक्ट है, वाज अपेंडेड अदर 2 मॉन्यूमेंट्स है ना। तो ये तीनों जो हैं इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब आपको ये देखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के बाद क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या विशेषताएं हो जाती हैं, इनको आपको जाके गूगल करना है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है जो पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्या है कि सीरियस एलिगेशंस। अभी जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां पे जाके अपनी संसद में यह कहा है कि हमारे जो कुछ जासूसी जो संस्थाएं हैं उन्होंने कहा है कि भारत एक खालिस्तानी जो आतंकवादी है उसको मारने के लिए भारत जिम्मेदार है। और ये एकदम से स्पष्ट उन्होंने कहा है। ऐसा कहना किसी भी देश के मुखिया को उचित नहीं होता है, चाहे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण ही क्यों ना हो। सीधी सी बात है, किसी देश का मुखिया यदि ऐसा कहता है तो यह व्यक्तिगत राय हो जाती है और दो देशों के बीच की टकराहट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसके बाद रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निकाल दिया, जिसकी कार्रवाई के बदले भारत ने भी उसके एक राजनयिक को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसके बाद वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं या वहाँ के अप्रवासी विदेश मंत्रालय है उसने एक एडवाइजरी जारी की, भारत जाने के बाद इन जगहों पे नहीं जाना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी की और फिर कहा कि कनाडा जाने पे इन क्षेत्रों में नहीं जाना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये एकदम से बेकार है और एलिगेशन जो है वो बेकार। हाँ, इसे निजी तौर पे या आंतरिक तौर पे उठाया जा सकता था ये मामला, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पे उठाने का मतलब है अपने रिश्ते खराब करने। ठीक है, आपको भी कहता हूँ कि जो भी एलिगेशंस हैं या जो भी आचरण हैं
वो सार्वजनिक तौर पे मुंह पे नहीं लगाया कीजिए। आप आंतरिक तौर पे आराम से, सार्वजनिक तौर पे उसे मत लिया कीजिए। जिस पे ठोस लगती है, जिसे ठेस लगती है, वो हो सकता है अपना बदला चुकाएगा ही चुकाएगा। तो सार्वजनिक तौर पे किसी को अपमानित करना कहीं से भी उचित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बड़े स्तर पे हुआ है तो ये दिक्कतें हुई हैं। अब हमें जो अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट, है ना। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में दिया है, एक बार इसे पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। और नासा शिफ्ट यूएफओ डिबेट फ्रॉम सेंसलिज्म टू साइंस। एक नासा जो है अभी नासा ने एक नियुक्ति करी है और जिसे यूएफओ मामलों का एक हेड बनाया गया है। लोग यूएफओ या एलियन या इस तरीके की चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, पर ऐसे कई सबूत दिए गए हैं जिसके कारण इसका विश्वास नासा जैसी संस्थाओं को भी करना पड़ रहा है। स्पष्ट खंडन वो भी नहीं कर पा रही है। इसी पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि क्या क्या मिला है और क्या क्या लोगों ने देखा है। द चार्ट सॉ मॉर्फोलॉजी रिपोर्टेड यूएपी वेक्टर, ट्रायंगल, पॉलीगन, स्क्वायर, रेक्टेंगल इतना 13% लोगों ने, ओआरबी, राउंड और स्फीयर 47% लोगों ने, एम्बिगुअस सेंसर कॉन्टेक्ट, है ना, 19% लोगों ने, अदर 7%, लाइट 16% लोगों ने। तो इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं कि इतने लोगों ने या इतने मतलब लोगों ने कांटेक्ट किया है या देखा है या रोशनी देखी है, इस प्रकार की चीज़ें देखी है। इसी पे पूरा आंकड़ा किया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इतने लेवल पे, यूके में इतना, कनाडा में इतना, अदर्स देशों में इतना, इंडिया में इतना, है ना, और यूनाइटेड स्टेट में इतना। साइटिंग रिकॉर्डेड क्लोज 90% टू टोटल साइट सीइंग, है ना। अब यहाँ पे ये माना जा सकता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट में ही ये सारा कुछ देखा जाता है, बाकी कहीं नहीं देखा जाता? तो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ऐसा आखिर क्यों है? ये क्या कारण है? हो सकता है कुछ कारण हो और ऐसी चीज़ें हों जिसके कारण वो वहाँ आते हों। तो खैर ये अभी चर्चा का विषय, लेकिन एक मोटा मोटा मतलब फैंटेसी लिखने के लिए या फैंटेसी की चीज़ों के लिए ये आप देख सकते हैं और अच्छा लगेगा। इस आंकड़ों को देखें, थोड़ा सा समझें, है ना। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में सिमिल्टेनियसली पोल डू स्टेट हैव ए से। तो सिमिल्टेनियसली पोल्स के बारे में तो इसे छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो एक वर्ड है, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज, है ना, पर्यावरणीय मानवीयता या ह्यूमैनिटीज कह सकते हैं, एक मानवीय संवेदनाएं, जिसको एक मानवीयता कह सकते हैं। तो पर्यावरणीय मानवीयता, द नीड टू एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, है ना। जो हम नेचर को समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें समझ पा रहे हैं वो बहुत सीमित है और हमें और भी जानने की आवश्यकता होगी। इसी पे एक चर्चा की गई है। आप पे जब दुख आता है तब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। आपका कोई अंग दुखता है तब आप चीज़ों को सीरियस लेना शुरू करते हैं। आप पहले से तैयार नहीं रहते हैं कि हमारा अंग न दुखे। हमें कहीं पे दर्द होने लगता है, हमें कुछ हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कि कुछ गले में बीमारी हो गई तो आप कहते हैं कि नहीं, गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, अब गुटखा हम छोड़ रहे हैं, लेकिन बीमारी तो हो चुकी है ना। जब आप हेलमेट नहीं पहनते, एक्सीडेंट हो जाता है, तब आप कहते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी, पर एक्सीडेंट तो हो चुका है। सेम ग्लोबल वार्मिंग घट चुकी है, अब ग्लोबल बॉइलिंग पॉइंट है और हम समझ ही नहीं पा रहे नेचर को, ठीक है। पूरी तरीके से हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। जो भी सागर है, जमीन है, हवाएं हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, छोटे छोटे कीट मकोड़े, वो परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है और मानव भी उसमें एक श्रृंखला में एक पार्ट है। और यदि इस श्रृंखला को हम तोड़ते हैं तो मानव भी बच नहीं पाएगा। इसीलिए अब हम मतलब नौटंकी कर रहे हैं कि हम नेचर को समझने का प्रयास करें। खैर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है वो हमें पेज नंबर 12 पे पढ़नी है।
पेज नंबर 12 पे पढ़ना क्या है, सेंटर फ्लोट्स न्यू साइंस अवार्ड। सेंटर जो है न्यू साइंस अवार्ड की घोषणा कर रहा है और इसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड E3 विज्ञान टीम अवार्ड विनर। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, और बाकी कुछ है नहीं उसमें। इसके बाद जो हमें देखना है वो हमें देखना है पेज नंबर 2 या लास्ट पे, एकदम पेज नंबर लास्ट में हमें ये देखना है कि कैन ग्रीन नज इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी लोअर प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जैसे आप ये समझते हैं कि हम अभी कुछ मंगा रहे हैं, है ना, तो क्या वो जो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कम करने में मदद कर रहा है। तो इसी पे एक चर्चा की गई है, तो इसे आप पढ़ेंगे, है ना, और समझेंगे कि किस प्रकार से डू ग्रीन नज वर्क इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पेपर, चाइना इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर SUC। If Alibaba had introduced the green nudge to the entire country in just 3 cities, more than 800 SUC could have been saved every year। तो इस तरीके से हम हो सकता है कि बचा लें, और भारत में कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लें, ठीक है। और दोस्तों पहली बार यदि आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे आपको क्या और क्यों पढ़ूँ इसके बारे में बताता हूँ, पूरा डिटेल आर्टिकल नहीं करता हूँ, ताकि आप खुद पढ़ें और समझें। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट करें। मेरा नंबर है 9718649003, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।